नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दुखद बात यह भी है कि कोरोना को लेकर राजनीति भी लगातार बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने योगी सरकार को 1000 बसों की पेशकश की थी, जिसे योगी सरकार ने ठुकरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार का कहना है उन्होंने वो पेशकश एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, जो मांगे गए था कि आप बसों की लिस्ट दीजिए, जो सामने आई है चीजें, वो बहुत ही हैरत अंगेज है। और इसको देख करके बहुत दुख हो रहा है कि कांग्रेस जो है इसको लेकर भी राजनीति कर रही है। बातों की चर्चा करेंगे, हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन। सर, जो कंट्रोवर्सी एक बार फिर शुरू हो गई है, प्रियंका गांधी ने बसों की पेशकश की, योगी सरकार ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जब देखी गई लिस्ट तो तमाम तरह की नई नई जानकारियां देखने को मिली। तो क्या कहेंगे कि इस समय भी कांग्रेस जो है कोई मौका नहीं छोड़ रही है राजनीति करने का? कांग्रेस पार्टी कोविड-19 के मुद्दे पर शुरू से राजनीति कर रही है। जब मजदूरों को भारत सरकार के जरिए, ट्रेन के जरिए, यूपी और अन्य सरकार के जरिए, बसों के जरिए भेजा जा रहा है, तो प्रियंका जी ने कहा कि 1000 बस देंगे। अब वो जो लिस्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ने चेक किया, उसमें पता लगा कि बसों की जगह स्कूटर के नंबर भी हैं, उसके अंदर टेम्पू के नंबर भी हैं, एम्बुलेंस के नंबर भी हैं। ये कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन योगी जी ने स्वीकार किया और कहा कि जो बॉर्डर है वहां पर बस दें, लेकिन वो वहां पे नहीं दे रहे, वो इस पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका जी को कम से कम कोरोना के मुद्दे पर ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस मामले में ईमानदारी की राजनीति होती कि अगर सरकार को कोई मदद करना है तो जरूर मदद करना चाहिए, लेकिन इस पर जिस तरह की सियासत की वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बहुत हैरानी की बात है कि जो लिस्ट कांग्रेस ने यूपी सरकार को दी, उसमें स्कूटर के नंबर थे, एम्बुलेंस के नंबर थे, और जैसा कि शाहनवाज बोल रहे हैं कि उनको लग रहा था कि योगी सरकार जो एक्सेप्ट नहीं करेगी प्रियंका गांधी की पेशकश, लेकिन योगी सरकार ने एक्सेप्ट कर ली कि आप दीजिए 1000 बसेस, लेकिन जो नंबर देखे गए हैं वो स्कूटर के हैं, एम्बुलेंस के हैं। तो ये राजनीति जो हो रही है ये गलत है। दूसरा सर, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जैसे कि मजदूर हैं वो वापस जा रहे हैं और सरकार भी प्रयत्न कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि सब अपने घर पहुंचे, लेकिन जिस तरह से देखने में आ रहा है कि जो मजदूर वापस अपने घर पहुंच रहे हैं उनमें से बहुत ज्यादा ऐसे मजदूर हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा एक तरह से खतरनाक भी है कि जो हम गांवों को रोके रखा था कि गांवों में इन्फेक्शन ना फैले, लेकिन गांवों में भी जो कोरोना है वो लगातार बढ़ रहा है। तो किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस खतरे को देख रही है और क्या क्या कदम उठा रही है कि जो कोरोना है वो गांवों में ना फैले? देखिए, ये दुखद है कि कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1 लाख के पार कर गया है। ऐसे अन्य देशों के तुलना में भारत ने कोरोना से एक मजबूत लड़ाई लड़ी। अभी भी कोरोना को रोकना है, कैसे भी रोकना है। और जो मजदूर भी जा रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप संयम रखें। आपको आपके स्थान पर जो जाना चाहेंगे जरूर पहुंचाया जाएगा, और उसमें किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं। जहां भी मजदूर जा रहे हैं उनके लिए वो क्वारंटाइन सेंटर भी सब जगह बनाया गया है, ट्रेनों की पूरी व्यवस्था की जा रही है, और खास इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि रास्ते में भी जो पैदल चल रहे हैं उनको पैदल न चलने दिया जाए, बल्कि उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम हो। लेकिन कई अन्य दल इस पर सियासत कर रहे हैं। कोरोना के मुद्दे पर हम सबको इकट्ठे होकर इस कोरोना से लड़ना है, और इस पर ज्यादा ओछी राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि शाहनवाज हुसैन ने बताया कि जो कोशिश है कि जो गांवों में लोग लौट रहे हैं, मजदूर लौट रहे हैं, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, गांवों में आने नहीं दिया जा रहा है, उनको वहीं पे रोका जा रहा है, खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने अपील भी की है मजदूर भाइयों से कि संयम बरते, जहां आपने इतने दिन इंतजार किया है थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि यदि आप इन्फेक्टेड है तो सोचिए कि आप घर जाके सीधा अपने परिवार को इन्फेक्ट करेंगे। तो आप भी संयम बरते और क्वारंटाइन में जो सरकार रहने की व्यवस्था कर रही है वहां रह के जब आप क्लियर हो जाएं, आपकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए, तब आप अपने गांव की ओर प्रस्थान करें। सर, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कोरोना की जो संकट है ऑलरेडी हमारे देश पे मंडरा रहा है, केस लगातार बढ़ रहे हैं और काफी बड़ा संकट है जिससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन साथ
थी जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो साइक्लोन की जो चेतावनी एकदम जारी हो गई है, तो उस खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार कितनी सजग है और क्या क्या कर रही है? देखिए, जो साइक्लोन आने की संभावना बंगाल और उड़ीसा के तट पे है, उसके लिए एनडीआरएफ पूरी तैयारी में लगी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ममता बनर्जी और नवीन पटनायक जी से बातचीत की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कहा है कि जो हमारे वर्कर हैं उसमें पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि साइक्लोन को से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने पूरी तैयारी कर ली है और इसका कोई नुकसान न हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सारे उचित कदम उठाए जा रहे हैं। तो जैसा कि शाहनवाज हुसैन ने बताया कि केंद्र सरकार ने अलर्ट कर दिया है, तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है, बंगाल सरकार को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि साइक्लोन हमको पता है, हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं कि जब साइक्लोन आता है और अगर तैयारी ना हो तो बहुत सी जिंदगियां जो हैं खतरे में पड़ जाती हैं, तबाही बहुत होती है और ये नेचुरल डिजास्टर है, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन बचाव किया जा सकता है। तो देश में एक तरफ हम कोरोना से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ ये तमाम तरह के नेचुरल डिजास्टर बीच बीच में आ रहे हैं। कभी हमको अर्थक्वेक का झटका महसूस हो रहा है, कभी साइक्लोन की चेतावनी मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच हम सबको मिलकर तमाम खतरों को झेलना है, उनका सामना करना है और सभी राजनीतिक दलों को इस समय राजनीति नहीं करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, देश पे आए संकट को देखना है और उसको मिल बांट कर बिल्कुल दूर करना है, समस्या का समाधान निकालना है। तो ये आप देख रहे थे न्यूज नशा, और न्यूज नशा की कोशिश बराबर जारी है कि आपको हर तरह की अपडेट दी जाए, आपको हेल्थ टिप्स दी जाए, नेताओं से बातचीत की जाए और जो भी मुद्दे गरमा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में उनसे आपको अवगत कराया जाए, नेताओं की राय ली जाए। और उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लग रही होगी। तो आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।